राम राम भाइयों। बहुत बेसब्री है आप लोगों को 10,101 एलआरसी के रिज़ल्ट की। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो आप लोग धैर्य खोते दिख रहे हैं, क्यों धैर्य खोते दिख रहे हैं। और इसी पे मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है ताकि आप सभी का डाउट जो है क्लियर कर सकूँ। देखिए, आप लोगों का जो है 22 जनवरी तक काउंसलिंग ख़त्म हो चुका था, लेकिन एएसओ और कानूनगो के लिए 23 फरवरी तक गूगल फॉर्म भरवाया गया। तो समझ सकते हैं कि एएसओ कानूनगो में थोड़ा लोचा था, उनके एनओसी को लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, यूएएन नंबर को लेकर। तो वो भी सब क्लियर हो चुका है। अब आज हो गया है 27 तारीख और रिज़ल्ट में क्यों इतना देरी हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि रिज़ल्ट पर अधिकारियों का बड़ा बयान आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। सत्ता पक्ष नहीं है रिज़ल्ट की जल्दी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत पहले से ये पता होगा कि जो सत्ता पक्ष में है अभी, ये हमेशा से सरकारी नौकरी विरोधी रहा है। ये सरकारी नौकरी देने में बहुत हेजिटेशन करते हैं, सालों साल लगा देते हैं। सालों लगने के बाद भी अगर ये वैकेंसी देते हैं तो नामात्र का देते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न वाला बात हो जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। सत्ता पक्ष, आप सभी को पता है कि 28 जनवरी को सत्ता का परिवर्तन हो गया, ठीक है। जो पहले सत्ता में थे वो अभी विपक्ष हो गए, जो पहले विपक्ष थे वो अभी सत्ता में आ गए हैं। तो सत्ता पक्ष जो है नहीं चाहता है रिजल्ट की जल्दी में। ये हमारा कहना नहीं है, ये अधिकारियों का बड़ा बयान आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता पक्ष नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी हो, आराम से रिजल्ट निकले। और क्यों नहीं चाहते हैं, इसका मैं रीज़न बताना चाहूँगा क्यों नहीं चाहते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा से सरकारी नौकरी विरोधी रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सत्ता पक्ष जो है इस बहाली, ये जो बहाली अभी निकाला गया, ये जो अभी विपक्ष में है उनके रीजन में निकाला गया। और इस बहाली का अभी अभी अगर रिजल्ट दे दिया जाए, ज्वाइनिंग करवाया जाए, तो इसका क्रेडिट भी जो है अभी विपक्ष वाले ले जाएंगे, जो अभी विपक्ष में, अभी वर्तमान विपक्ष में है। तो सत्ता पक्ष वाले ये नहीं चाहते हैं कि जो अभी नियुक्ति पत्र बांटा जाए उसका क्रेडिट जो है कि वो विपक्ष को दे। वो चाहते हैं कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो वर्तमान में विपक्ष है वो 17 महीना काम किया और जो भी काम किया वो सारा क्रेडिट खुद पर ले रहा है। इस बात से जो है कि पक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले को बहुत खेद हो रहा है, जलन हो रही है। तो इसलिए इस बहाली को थोड़ा सा विराम दिया जा रहा है ताकि इसका क्रेडिट जो है वो खुद ले सके। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट जो है फरवरी में आ सकता था। जी हाँ, पदाधिकारियों का कहना था कि रिज़ल्ट हम लोग जो है मेंटली प्रिपेयर थे कि फरवरी में रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता पक्ष का जो हस्तक्षेप हुआ, उस वजह से जो है कि रिज़ल्ट में विलम्ब हो रहा है। सत्ता पक्ष का आप सभी को पता है कि अगर सत्ता बदल रहा है, मंत्री बदल रहे हैं, तो मंत्री बदल रहे हैं तो नए मंत्री का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये सत्ता पक्ष का हस्तक्षेप होने के कारण जो है रिजल्ट में अभी देरी हो रहा है। अब आगे बता दें कि मार्च में रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, मार्च में रिजल्ट आएगा। अगर मार्च में रिजल्ट नहीं आता है तो यह जो है रिजल्ट का जो है आपको लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद ही रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्च में नहीं आता है तो आज 27 तारीख हो गया है, 2 दिन इस महीना में और बचे हुए हैं। तो मार्च में रिजल्ट आने का उम्मीद है। अगर नहीं आता है तो अब ये मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव बाद होगा। और ये क्यों बोल रहे हैं इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ। इसका प्रूफ मैं पेपर के कटिंग से देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के पेपर में ये छपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। चलिए उस पेपर के कटिंग के माध्यम से आप सभी को यह प्रूफ दे दूँ ताकि आप लोग भी कुछ गलत हमें नहीं बोले। और आप इस चीज़ को समझेंगे कि सत्ता पक्ष हमेशा से सरकारी नौकरी विरोधी रहा है, ठीक है। जैसे आर्मी वाला में भी देख लीजिए कि 4 साल का नौकरी कर दिया, ठीक है। उससे वहाँ भी युवा जो है कि बहुत हतोत्साहित है, निराश है। उसी प्रकार से है, इस रिजल्ट का क्रेडिट जो है सत्ता पक्ष लेना चाहते हैं, इसलिए इसमें विराम लगवा दिए हैं। अब हम पेपर के कटिंग से आपको बता देते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। जी हाँ, ये और आज का ही कटिंग है इस पेपर का। ये मुजफ्फरपुर
का है पेपर, और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि राज्य के 18 जिलों में दूसरे चरण का भू सर्वेक्षण लोकसभा चुनाव बाद होगा। तो जो यहाँ लोस लिखा हुआ है ये लोकसभा चुनाव लिखा हुआ है और इसके बाद होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सत्ता पक्ष वाले हमेशा से सरकारी नौकरी विरोधी रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि रोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिले, और इसलिए भी यहाँ पे जो है कि पेपर वाले ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव बाद जो है इसका नतीजा या इस पे काम आगे होने का संभावना है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्च के अंदर आप रिजल्ट चाहते हैं, ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको बोर्ड पे और डिपार्टमेंट पे, ठीक है, एलआरसी डिपार्टमेंट में, दोनों पे ही आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, ठीक है, मिलना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इसमें आराम से आपको 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 1 महीना चलेगा, उसका रिजल्ट आएगा तो 2 महीना तो मिनिमम चल जाएगा, नई सरकार बनेगी, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा। तो अभी जो है, अभी का समय जो है कि अभी फेवर में है, आप अपने फेवर में करवा सकते हैं, और नहीं तो लोकसभा चुनाव बाद बहुत सारा चीज़ें बदल जाती हैं। और आप भी समझ सकते हैं, अभी एक पढ़े लिखे हुए डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियर है, बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर है, तो समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे साफ स्पष्ट कर दिया है कि भू सर्वेक्षण का जो काम है वह लोकसभा चुनाव बाद हो सकता है। तो मतलब ये गंभीर समस्या वाली बात इसमें कही गई है। तो इसको फेवर में करने के लिए आपको जो है विभाग, डिपार्टमेंट, बोर्ड, ये सब का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। और ये जैसा पेपर में आप देख पा रहे हो, ये सारे जो है पेपरबाजी कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ जो लिखा गया है ये कहीं ना कहीं क्लू निकला है किसी न किसी मंत्री द्वारा, या किसी न किसी कोई पार्टी के कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सदस्य हो, किसी न किसी ने ये बात कही हो, या किसी डिपार्टमेंट के, एलआरसी डिपार्टमेंट या बीसीसी बोर्ड के अधिकारियों ने कही हो, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पेपरबाजी जो है ये हमेशा से रहा है बिहार में। और अभी समझते हैं कि जो भी पार्टियां हैं वह मीडिया का, या प्रिंट मीडिया हो या जो लाइव मीडिया हो, ठीक है, टीवी मीडिया हो, सबका बखूबी यूज करता है। और ये पिछली भी बहालियों में बहुत पेपरबाजी हुआ था, काफ़ी पेपरबाजी हुआ था, लेकिन फाइनली नतीजा क्या हुआ आप लोग देखें कि जो बेटिंग वाले थे उनका क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया। तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप अपने काम पे फोकस करें और डिपार्टमेंट पे, एलआरसी पे प्रेशर बनाएं ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट दें, क्योंकि समय भी बहुत कम है। लोकसभा का चुनाव, आचार संहिता, ये सब लागू होने के बाद कोई भी काम नहीं हो पाता है। सारी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सब चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार करना मूर्खता है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जो मेहनत करके, परिश्रम करके छोड़ जाते हैं। तो आप लोग को इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है, लगे रहिए, प्रेशर बनाते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।